सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म होगी। एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स हमारा ग्राफ कट करता है उतने ही, तो इससे पता चलता है जितनी डिग्री होती है ना हमारे polynomial. Hello students, welcome to Arise a Talent. So students, we are learning our chapter polynomials. तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है polynomials, इसके बारे में हम थोड़ा कुछ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जैसे मैं अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं या फिर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं या फिर पॉलिनोमियल्स में अगर हम जीरोस और रूट्स की बात करें तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं उनका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, मतलब इनका ग्राफ अगर हम बनाए तो वो कैसा बनेगा पॉलिनोमियल्स का, एंड जो इनके जीरोस है उनका क्या मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफ जब आपने यहाँ पे बनाया ड्रॉ किया तो उनके जो जीरोस है उनका उससे क्या रिलेशन है, क्या मतलब मीनिंग यहाँ पे निकलने वाला है उन ग्राफ्स का। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, देन क्वाड्रेटिक के लिए, देन क्यूबिक के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जीरोस क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसमें अगर हम, जैसे मेरे पास में f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ लिखा है ए एक्स प्लस बी, है ना, यही पॉलिनोमियल लिखा है मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इस x जो कि मेरे पास में वेरिएबल है इसकी कोई ऐसी वैल्यू पुट की जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, जीरो मिल गई। तो हम कह सकते हैं क्या कि वो जो x की वैल्यू आपने पुट की है, वेरिएबल की वैल्यू पुट की है, वो उसके लिए क्या है, एक जीरो है, एक रूट है, यही कहेंगे, राइट। सो वही चीज हम यहाँ पे ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली समझने वाले हैं। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा यहाँ पे फर्स्ट। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसके अंदर डिग्री क्या हो हमारे पास में वन हो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, वो हमारा यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ये हमने डिस्कस किया, राइट। सो जनरली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल अज्यूम हमने कर लिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब ए एक्स प्लस बी जिसकी मेरे पास में डिग्री वन है, तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये जनरल फॉर्म हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल की, राइट। यहाँ पर ए हमारा जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। सो वी नो दैट द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी, जैसे अगर बात करूं इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, जैसे पॉलिनोमियल मैंने लिखा 2x प्लस 3, ठीक है, इसको इक्वल कर दिया जीरो के, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। लेकिन ये जो लिखा हुआ है मेरा एक्सप्रेशन, ये तो पॉलिनोमियल है, कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर इसका मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करती हूँ तो इसका ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा, ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप चाहें तो ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ ड्रॉ करके देखेंगे तो देखो 2x इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू हो जाएगा। तो माइनस का 1.5 कितना, माइनस का 1.5 मुझे मिलेगा। तो ये माइनस का 1.5 हम कहाँ करेंगे, जैसे ये पुट कहाँ करेंगे, जैसे ये मेरे पास अगर कोई कार्टेशियन प्लेन है, राइट, मतलब कोई ग्राफ पेपर है, तो इस ग्राफ पेपर में x और y हमारे पास में एक्सिस होते हैं। इधर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पे कहीं मेरे पास में ये पॉइंट फ्लोट होगा इस तरफ, ठीक है। तो वहां से जाते हुए एक लाइन इस तरह से मेरे पास में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे मिलती है। यही एग्जाम्पल नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो मैंने जनरल फॉर्म यहाँ पे ले लिया है। सो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें कैसा ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसका नाम ही लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब लाइन हमें यहाँ पे मिलेगी। क्लियर, तो ये चीज तो आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। लेकिन इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग हम क्या निकालेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल था मेरे पास में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसे लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास में इस तरह से, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना था, एफ ऑफ एक्स माना था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिया था। तो जब भी हम जीरो फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। वेरिएबल में ऐसी, वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, राइट। तो हम अगर यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए पुट कर दे इस वाले एक्सप्रेशन में,
तो यहाँ इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह माइनस बी अपॉन ए पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। तो इसलिए ये मेरे पास में क्या होगा, एक 0 होगा। तो हमें यहाँ पर जीरोस क्या मिल गए, मतलब 0 क्या मिल गया, माइनस बी अपॉन ए मिल गया। तो इससे हमें पता चलता है क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली एक ही 0 होता है। कितने जीरोस होते हैं इसके, एक ही 0 हमारे पास में होता है लीनियर पॉलिनोमियल में। और देखो ये हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। ओके, since a straight line can be determined by 2 points, so only 2 points need to be plotted to draw graph of y is equal to ax plus b. The graph of y is equal to ax plus b crosses the x-axis at exactly 1 point, name minus b upon a, कॉमा 0। तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो जीरोस अगर आपको कोई भी ग्राफ को देख के बताने हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ठीक है, मैंने इसको छोड़ करके, मैं अब लीनियर पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रही, कोई भी ग्राफ की बात कर रही हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर मैं बना रही हूँ, तो मैंने मान लो ये कुछ इस तरह से एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अब मुझे पता करना है कि इसके कितने, इसमें ये जो ग्राफ ड्रॉ हो रखा है पॉलिनोमियल का, इसके कितने जीरोस है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, एक्स एक्सिस को आपको देखना है। एक्स एक्सिस पे जितने टाइम ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया वो कट हो रहा है, कितने टाइम्स कट हो रहा है, जितने भी टाइम्स कट हो रहा है उतने ही उसमें जीरोस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूं 1 2 एंड 3, तो ये जो पॉलिनोमियल के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इस पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि कितने जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल में। जैसे अगर इस लाइन की बात कर रही हूं मैं, तो मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है, राइट। तो इस ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हैं कि एक ही जीरो होगा। हम प्रूव कर रहे हैं कैसे, बिकॉज एक्स एक्सिस पे ओनली एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 पे। तो यहाँ पे एक ही 0 होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, राइट। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ के लिए आप बता सकते हैं, ग्राफ मतलब कोई भी पॉलिनोमियल के लिए आप बता सकते हैं उसके ग्राफ को देखकर कि उसमें कितने जीरोस होंगे। क्लियर। सो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं अब हम। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया है, y is equal to x square minus 3x minus 4। ओके, सो ये पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके जीरोस अगर मैं फाइंड करूं, तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ जो वेरिएबल है उसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएं, और जैसे ही हमें जिस, मतलब किसी भी x की वैल्यू पर अगर 0 मिल जाता है y की वैल्यू, तो हम कह देंगे ये इसका 0 है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट x की वैल्यू क्या पुट करूं, यहाँ पे -2 पुट करूं, तो -2 पुट कीजिए x की जगह, तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -4। सो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड ये हो जाएगा प्लस का 6 एंड -4। सो ये कैंसिल एंड 6। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 6। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मुझे मिले, क्योंकि जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए, x और y दोनों, तभी तो आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, यही पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास में -2 जब हमने पुट किया x की जगह तो 6 आया। अब हम -1 पुट करके देखते हैं, तो x की जगह -1 पुट करो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय -1 -4। सो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 3 एंड ये माइनस का 4। सो प्लस का 4 माइनस का 4 ये हो गया मेरा 0। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो जब हमने -1 पुट की x की वैल्यू, तो हमें y की वैल्यू 0 मिल गई। तो इसका मतलब ये मेरे पास में क्या है, एक 0 हो गया इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इस तरह से हम जीरोस फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स पुट किए, पहले -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो यहाँ पे 2 जीरोस मुझे मिले, एक तो ये वाला और एक ये, सो -1, 0 एंड 4, 0। तो ये 2 पॉइंट्स पर किस पे, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 पे हमें यहाँ पे ये दोनों
जब हमने वैल्यूज पुट की तो y की वैल्यू 0 मिल गई, इसका मतलब -1 एंड 4 यहाँ पे क्या है, इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस है। अब आप अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा कि x एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट्स जैसे -1, -1, 0 एंड 4, 0, इन दोनों पॉइंट्स पर वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब वो ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस पर वो जो हमारा पॉलिनोमियल का कर्व बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा। तो कैसा ग्राफ इसका बनता है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये तो पॉलिनोमियल की बात हो गई, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं एंड आपको ग्राफ इसका नजर आ जाएगा। ओके, सो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, तो कोई भी एक जनरल हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म हमारे पास में क्या होगी, देखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होगी जनरल फॉर्म। तो ये हमारे यहाँ पर जनरल फॉर्म हो गई। सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म होगी। b इसमें हमारे पास में 0 के इक्वल नहीं होगा एंड c हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होगी, राइट। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है। ठीक है, इस तरह से एंड इस तरह से। तो ये हमारे पास में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हम बात करें ग्राफ कैसा बनेगा तो इस तरह से बनते हैं। और ये दोनों टाइप के ग्राफ्स मैंने क्यों लिखे हैं और केस 1 क्यों लिखा है यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे हमारे पास में 3 केसेस होते हैं। ठीक है, तो 3 केसेस कैसे होते हैं, देखो फर्स्ट हमारे पास में केस नजर आ रहा है क्या, ग्राफ आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, एक ग्राफ तो यू बना हुआ है, एक ग्राफ यू बना हुआ है, राइट। सो हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टेंस पॉइंट्स ए एंड ए डैश। दोनों ग्राफ्स में हमारे पास में क्या है, 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है। मतलब जो हमारा कर्व बना हुआ है वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट होता है, 2 पॉइंट्स पे, इसका मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। ये चीज तो क्लियर हो गई है ना। लेकिन ये 2 अलग अलग क्यों बन रहे हैं, एक तो हमारा कुछ इस तरह बन रहा है, एक कुछ इस तरह बन रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसके अंदर जो ये ए है ना, ये कभी होता है हमारा पॉजिटिव और कभी होता है नेगेटिव। तो जैसे ए अगर पॉजिटिव है और इधर ए अगर नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे जब ए पॉजिटिव होता है तब ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, और जब ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता है। तो इसलिए मैंने ये 2 टाइप्स के ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, राइट। सो द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमारा इस तरह से हो रहा है और एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो ये वाला केस है हमारा कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और ये केस कौन सा है, जिसमें x हमारा लेस देन 0 हो, मतलब इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो देखो ग्राफ भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बन रहा है जहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, एंड यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज कैसी थी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारे पास में 2 इसके जीरोस हो गए। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा, एक्स एक्सिस को जस्ट टच करेगा, कट नहीं करेगा, क्रॉस ऐसे, जैसे ये हमारे पास पहले वाले में क्या हो रहा था, इस तरह से कट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसको टच होकर जा रहा है। तो जब ओनली एक पॉइंट पर टच करता है, सेकंड कंडीशन में क्या है, ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है हमारे पास में ए। ठीक है, तो यहाँ ये ए पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमें रूट्स तो 2 ही मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं, लेकिन जब हमारा ग्राफ यहाँ पे हमें जस्ट एक्स एक्सिस को टच करते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, राइट। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। So here the graph cuts the x-axis at exactly 1 point, that is 2 coincident points. So the 2 points A and A dash of case 1 coincide here to become 1 point A. The x coordinate of A is the only zero for the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Okay? तो क्लियर हो गई ये चीज। अगर आपको ग्राफ इस तरह से नजर आ रहा है, मतलब जब
2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर ग्राफ, तब हम कहेंगे कि जो जीरोस है वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, ठीक है। और इक्वल तो बिल्कुल नहीं होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। एंड जब एक ही पॉइंट पर जस्ट टच करके निकल जाए, जैसे इस तरह से यहाँ टच होके इधर आ गया, तो यहाँ पे हमें जो रूट्स मिलेंगे कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, मतलब एक ही रूट मिलेगा, ठीक है। टू कैसे होंगे, जैसे x इज इक्वल टू 2 और तो दूसरा भी x इज इक्वल टू 2 ही कहेंगे हम, है ना। अब थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, एक बार तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस को कट कर दिया इस ग्राफ ने, एक बार एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके निकल गया, अब एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस को ग्राफ टच भी ना करे, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि कोई रूट नहीं होंगे, इस पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं होंगे। तो यहां हमारे पास 3 केसेस बने, क्या, फर्स्ट तो हमारे पास में जीरोस कैसे मिले, रियल, और कैसे मिले, रियल रूट्स मिलेंगे, एंड हमारे पास में जो जीरोस होंगे वो अलग अलग होंगे, राइट। सेकंड में हमारे पास में 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, एंड थर्ड में हमारे पास में कोई रूट्स ही नहीं मिलेंगे, बिकॉज एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो रूट कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स हमारा ग्राफ कट करता है उतने ही रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे तो हमारे पास में रूट्स मिलेंगे ही नहीं। सो हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द x axis, so it does not cut the x axis at any point, so the quadratic polynomial ax square plus bx plus c has no zero in this case। तो इस केस में यहाँ पे quadratic polynomial में कोई जीरोस नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे ग्राफ के थ्रू अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो तो आप इजीली बता सकते हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्राफ बता दिया आपको और उस पे कर्व ड्रॉ कर दिया, देन मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के जिसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इसके कितने जीरोस होंगे, तो आप देख के आसानी से बता सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है हमारा, ये क्या होता है, जिसमें डिग्री हमारे पास में कितनी हो बच्चों, डिग्री हो 3, तो मतलब यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। सो यहाँ पर जनरल फॉर्म इसकी हो जाएगी y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके लिए भी हमारे पास में 2 केसेस हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये जो मेरे पास में जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म जो है इसमें a हमारा क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है, तो एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है a, वो कैसा है, यहां पर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा, 1, सेकंड और थर्ड, तीनों तरह के आपको ग्राफ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। देखो मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और मतलब फर्स्ट से स्टार्ट हुआ थर्ड में गया, इस तरह से, राइट। और अगर ए मेरा यहाँ पर कैसा हो, ए अगर यहाँ लेस देन 0 हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ग्राफ मिला, ये किसका मिला हमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मिला। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कुछ इस तरह की शेप्स आपको यहाँ पे मिलेगी, मतलब इस तरह के कर्व आपको मिलेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने जो अब तक ये सारा सब कुछ ताम झाम जो सीखा है वो क्यों सीखा है, ठीक है, उसका कंक्लूजन क्या निकला, हम कर क्या सकते हैं उससे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे किसी भी अगर ग्राफ को देखें तो उसको देख के बता सकते हैं कि हाँ इस कर्व के लिए, जिसके लिए मतलब कोई भी पॉलिनोमियल के लिए हमने जो ये यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है ना, ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ग्राफ को देखकर हम बता पाए कि इसके जीरोस हमारे पास कितने होंगे, ठीक है। सो look at the graphs in figure given below. Each is the graph of y is equal to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros of p of x। तो पॉलिनोमियल्स के लिए जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उसके लिए आपको बताना है कि इनके कितने जीरोस होंगे, राइट। सो फर्स्ट वाला आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ, तो फर्स्ट वाला ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें इस वाले ग्राफ के लिए कितने जीरोस होंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली बस आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे ये जो कर्व हमने बनाया है, मतलब बना हुआ है, ये कितने टाइम्स कट हो रहा है। तो मुझे तो एक ही बार कट होते हुए नजर आ रहा है, तो बस यही हमारा क्या है, यहाँ पर एक बार कट हो रहा है तो एक जीरो हो गया, तो इसका आंसर हो गया, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। इस वाले ग्राफ को देखो, देखा ऐसा ग्राफ आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, और x को यहाँ पे जो मतलब x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरोस होंगे। इसी तरह से ये वाला जो ग्राफ यहाँ बना हुआ है इसको ध्यान से देखिए,
इस ग्राफ में कितने टाइम्स कट हो रहा है? 1 2 3। एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है वो 3 टाइम्स कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे, राइट? यहाँ फोर्थ वाला ग्राफ देखिए, फोर्थ वाले के अंदर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम कट कर रही है ये लाइन, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें होगा ओनली 1 जीरो। अब हमारे पास है यहाँ पर फिफ्थ वाला। अब ये जो फिफ्थ वाला जो ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर ये जो कर्व बना हुआ है ये जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके चला जा रहा है, तो इसमें हमारे पास ओनली एक ही यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है? एंड जो लास्ट है हमारा, उसे देखो, एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है? 1 2 3 एंड 4। तो इसमें होंगे मेरे पास में 4 जीरोस। अब आप बोलेंगे कि हमने 4 के लिए तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो बस यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा। लेकिन हमने इतना जो पढ़ा है उससे हम कितने ही पॉलिनोमियल, मतलब कितने ही जीरोस वाला हमारे पास में पॉलिनोमियल आ जाए। जैसे कि अगर आगे हम बात करें जिस किसी की ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मेरे पास में 5 है, ठीक है, उसके लिए अगर कोई ग्राफ आता है तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे जब हम उसको ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 5 टाइम्स कट करेगा। तो इससे पता चलता है जितनी डिग्री होती है ना हमारे पॉलिनोमियल की, उतने ही उसमें क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। आपने अगर ये चीज नोटिस करी हो तो। लीनियर वाले में क्या किया? लीनियर वाले में भी हमने एक क्या था, डिग्री 1 थी तो उसके जीरोस भी 1। क्वाड्रेटिक वाले में डिग्री 2 थी तो उसके जीरोस भी 2। और लीनियर सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास में डिग्री कितनी थी? 3, तो उसके जीरोस भी 3 हो गए। इसी तरह से आगे अगर डिग्री 4 आती है तो उसके जीरोस भी 4 होंगे। 5 डिग्री वाला अगर कोई पॉलिनोमियल आता है तो उसके भी जीरोस यहाँ पर कितने होंगे? 5 होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिग्री से भी ये भी बता सकते हैं कि कितने जीरोस होंगे, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनशिप यहाँ पे पता करेंगे। रिलेशनशिप हम यहाँ पे समझेंगे कि जीरोस और पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है और किस तरह से हमारे लिए ये यूजफुल है, मतलब क्या काम आएगा और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।